स्टेज में 4 या इससे ज्यादा हॉकी के मुकाबले जीते, जब कोई देश पूल स्टेज में 7 में 5 मैच जीते, जब कोई देश 41 साल से चल रहे पदक के सूखे को खत्म करे, तो इस खुशी का इजहार कैसा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब आज उस वक्त मिल गया जब ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ मैच में आखिरी सीटी बजी। इसके बाद तो भारत में एक साथ होली, दिवाली और सारे त्योहारों की धूम एक साथ मच गई। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। ओलंपिक के मैदान में हॉकी इंडिया की इसी जीत की झलक इन तस्वीरों में। कहीं ढोल की थाप पर नाचते लोग, कहीं आतिशबाजी तो कहीं बैंड बाजा। देश के हर हिस्से से ऐसी ही तस्वीरों की बाढ़ आ गई। जब तक मैच खत्म नहीं हो गया, लोग हाथ जोड़े मन्नत मांगते टीवी के सामने बैठे दिखे, और मैच खत्म होते ही शुरू हुआ धमाल। अमृतसर हो या इम्फाल, जालंधर हो या जयपुर, वाराणसी हो, कुरुक्षेत्र हो या देश का कोई भी हिस्सा, हर जगह एक जैसी तस्वीर। और इन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी दिखी जिनके परिवार के चिराग ने 130 करोड़ भारत के लोगों को इस जश्न का मौका दिया। जब देश दुनिया में भारत के बेटों का डंका बज रहा हो, तो घर के बेटे पर तो परिवार को न्यौछावर होना ही था। सो यहाँ भी जश्न की वैसी ही झलक दिखी। बेटों ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तो घरवाले किस तरह भावुकता में खुशियों के आंसू बहाते दिखे, यह हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन पहले देश के प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। इस बातचीत में हर देशवासी की आवाज सुनाई पड़ेगी, जो उन्होंने जर्मनी पर जीत के फौरन बाद टीम के कप्तान और कोच से बातचीत में की। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है, साथ में है सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था कि उसी का जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। Hello, sir. Thank you, sir. They're fantastic, huh? They have. Thank you. It's so good to see. Your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yes. And we feel proud. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम भी सामने आया। बुरे वक्त में भारतीय हॉकी टीम का ख्याल रखने वाले पटनायक ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और सभी खिलाड़ियों को 16 अगस्त को भुवनेश्वर आने का न्योता दिया। Congratulations to the Indian men's hockey team on winning the bronze medal at the Tokyo Olympics. The team performed brilliantly against a tough opponent like Germany. The entire country is proud of the achievement of our team. It's a special moment for all of us. We finally achieved our dream of winning an Olympic medal, and on this special occasion I would like to express our special thanks to Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji.
who has supported us throughout this journey. His vision for hockey and constant encouragement has helped us achieving this remarkable feat for the country. ये तो महज शुरुआत थी। सुबह आई खुशियों वाली खबर दिन चढ़ने तक हर जगह चर्चा का विषय बन गई और इसकी गूंज संसद तक में सुनाई पड़ी। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी बेटियों अब तक देश के लिए 3 पदक जीत चुकी है। संसद में हॉकी इंडिया को बधाई दी गई तो संसद के बाहर मिठाइयां बांटी जाती दिखी। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर केंद्र सरकार से लेकर तमाम दलों के नेताओं में बधाई संदेश देने की होड़ लग गई। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। जिन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली इस टीम पर इनाम की बौछार भी शुरू हो गई। तमाम राज्य सरकारों ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। ये केवल कांस्य पदक नहीं है, भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है। 41 साल के बाद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, दुनिया की श्रेष्ठ टीमों को हराया। हॉकी टीम में पंजाब की शान बने खिलाड़ियों को पंजाब सरकार ने भी 1-1 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया। क्या नेता और क्या आम जनता, सब आज हॉकी में मिली जीत के रंग में रंगे नजर आए। हर किसी को भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड की उस तस्वीर ने आनंद दिया जिसका इंतजार हर किसी को था। भारतीय हॉकी टीम ने खेल की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जो धमाल मचाया, उससे पूरा देश जश्न में डूब गया। बीते 41 साल से खेल प्रेमी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जर्मनी की जीत के बाद क्या आम और क्या खास, सबका फर्क मिट गया। भारत की इस जीत का चितेरा केरल के गोलकीपर श्रीजेश को हर कोई मान रहा है। टीम इंडिया ने इतिहास रचा तो एर्नाकुलम में श्रीजेश के घर पर भी होली दिवाली जैसा माहौल बन गया और पिता को बेटे और उसकी टीम पर गर्व करने का मौका मिला। I am very proud of my son. Okay, he got won the 3rd medal. I don't mind, but it is his 3rd Olympics. But he got 1 medal. I am very very proud of him. मौका ऐतिहासिक था तो कुछ अनहोनी तस्वीर दिखनी ही थी। ये तस्वीर हरियाणा के सोनीपत से आई। बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुमित वाल्मीकि के घर वाले ऐसी खुशी पाकर रो पड़े। घर में एक साथ खुशी और आंसू दोनों नजर आने लगे। आज हमारे को हमने सुमित को बड़ी मेहनत से, और सबसे अहम रोल है जो मेरी माँ है दर्शना, उसका नाम, और मेरे पिताजी है, मेरे भाई अम्मी जी, हमने सब मिलकर दिहाड़ी मजदूरी करके सुमित को बहुत ही कट समय से निकालकर आज ओलंपिक में तैयारी के लिए जो पूरे देश के लिए खेल रहा है, और पूरे देश में हमें गर्व है और पूरा देश हमारे साथ है और आप लोग भी हमारे साथ हैं। इसी तरह जालंधर में हॉकी खिलाड़ी मनदीप के घर भी जश्न का माहौल दिखा। मनदीप के घर वालों ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल जीतने पर खुशी जताई। इंडिया ने मैच जीता है, हमको बहुत खुशी है। मैं मोदी का फादर हूँ, मुझे इतनी आज बस कुछ बोल नहीं सकता मैं, जो इंडिया कर दिखाया है। भावुक लम्हों की ऐसी ही तस्वीर जालंधर के ही एक और घर से आई। हॉकी इंडिया के कप्तान मनप्रीत के घर में भी जश्न का ऐसा ही माहौल दिखा, जिसमें खुशियों के आंसू भी छलक पड़े। अपनी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। धमाल तो भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर पर भी मना। खेल खत्म होते ही परिवार के लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। परिवार के लोगों ने मिठाइयां खिलाकर इस जीत को ऐतिहासिक बताया और एक दूसरे को बधाइयां दी। लेकिन जब तक मैच चलता रहा, माँ के दिल में क्या चल रहा था, जरा वो भी सुनिए। भगवान सही बनाते लिखे लोग के मेडल मिल जाए, जीत जाए, लोगन जीत जाए, बस बहुत खुशी है। कोई अंत है खुशी का ना हम लोग बखान कह सके। जीत आई तो खुशियां लाई, देश का मान बढ़ा और देश वालों को गौरव के क्षण मिले। आंखें तो कई बार नम हुई। बीते 41 साल में बेहाल हॉकी इसकी बड़ी वजह थी, लेकिन ये आंसू कीमती है। भारत को इन आंसुओं पर कोई अफसोस नहीं। हॉकी की इस जीत ने कोरोना के कहर के दर्द को कम करने का भी काम किया। ओलंपिक के मैदान में हॉकी के एक पदक के लिए 41 साल से तरस रहे देश को जिस टीम ने इतनी खुशियां दी, उस टीम को आज हर देशवासी सलाम कर रहा है।